बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने पहली मर्तबा मेरे इस चैनल के ऊपर, जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं, उन दोस्तों से कहता चलूँगा कि अलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर की वीडियोस मिल सके। और जो दोस्त इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उन दोस्तों के लिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप दोस्त भी अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं और हम उन कहानियों को अपने तमाम दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की जानिब, जो कि भेजी है हमें हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने शहर कराची से। जी दोस्तों, तो मेरे ये जो भाई हैं, इन्होंने अपना नाम ना बताने की रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम मंजर आम पर आए। ये कहानी उनके साथ जो पेश हुआ, ये वाकया, ये है कराची एयरपोर्ट से रिलेटेड और ये वहीं पर काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी प्राइवेसी के लिए अपना नाम ना बताने को कहा है। तो बिल्कुल भाई, आपका नाम हम नहीं बताते, इनके वाकये की जानिब चलते हैं। ये कहते हैं कि इनका इस किस्म की जो चीजें होती हैं, हवाई चीजें जिनको कहा जाता है, दूसरी मखलूकात, इन पर इनका कोई खास यकीन नहीं था। ये सिर्फ इस हद तक इन पर यकीन करते थे कि कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र है तो जिन्नात हैं, लेकिन उसके अलावा ये इतना ज्यादा इन चीजों पर बिलीव नहीं किया करते थे। कराची एयरपोर्ट से रिलेटेड पहले भी बहुत सारी चीजें हम तक पहुंची हैं जो हम वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करेंगे। ये दोस्त बताते हैं कि ये वहां पर उसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर थे कि जो जहाज की देखभाल करते हैं, टेक्नीशियन आप कह सकते हैं, ये इस तरीके के इनकी नौकरी है। और ये अक्सर इसी वजह से रात देर तक वहां पर रहा करते थे, ड्यूटीज इन लोगों की लगा करती थी। तो एक सर्द रात, जबकि ये बताते हैं कि कोयटा की हवाएं चल चुकी थी और जो मेरे दोस्त कराची से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को ये पता है कि अगर कोयटा की हवाएं चल जाती हैं तो उससे होता क्या है कि कराची के अंदर शदीद किस्म की ठंड पड़ती है। तो ये भी कोई ऐसी ही सर्द रात का वाकया है दिसंबर की, और कोयटा की हवाएं आ चुकी थी। कहते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर इनके जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट था, टेक्निकी डिपार्टमेंट कह रहे हैं, जो भी तकनीकी, इसमें ये और इनके एक और दोस्त, ये दो हजरात थे। ये सीनियर थे और दूसरे जो थे वो थोड़े से जूनियर थे। अब हुआ ये कि रात के किसी टाइम पर एक जहाज जो कि कुछ फासले पर खड़ा हुआ था, नॉर्मली वो वाले जहाज जो कि ऑपरेशनल होते हैं वो तो कराची के अंदर इस तरीके से होते हैं कि उनके जो डेक्स लगे हुए हैं उसमें आके खड़े होते हैं और वहां से ही वापस उड़ने की करते हैं। लेकिन कुछ जहाज ऐसे थे जो कि किसी तकनीकी बिना के ऊपर फासले के ऊपर खड़े किए हुए थे। तो ये भी एक ऐसे जहाज की इनको जरूरत पेश आई कि वहां से कुछ पुर्जे वगैरह इन्होंने ठीक करने थे। ये इनके जो ऑर्डर्स मिले तो इन्होंने अपने साथी को कहा कि चलो चलते हैं, और उसकी वजह से इनको एयरपोर्ट से निकलकर रनवे के ऊपर कुछ कदम चल कर जाना था। रात के 2 बजे या 3 बजे के दरमियान का कोई टाइम था। दोस्तों, नॉर्मली ये वाला जो वक्त होता है, अक्सर जो वाकयात हमें मौसूल होते हैं उसके अंदर यही टाइमिंग्स हमें बताई गई हैं, और कहा जाता है कि रात 12 बजे से रात 3 बजे तक का जो टाइम होता है ये काफी भारी टाइम होता है, क्योंकि ये वही औकात हैं जिस वक्त इन मखलूकात की ताकत काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, वो ये कहते हैं कि वो उस जहाज तक अपने औजार वगैरह लेकर गए और रास्ते में
चूंकि ठंड बहुत ज्यादा थी तो एक वैसे भी रात का इस वक्त कौन होता है वहां पर, वो जहाज एक साइड पर खड़ा हुआ था रनवे पे, तो उस तक जाने के लिए इनको दरमियान में झाड़ियां वगैरह भी थी और काफी बुलंद बाला टाइप की वो झाड़ियां थी। उन झाड़ियों से गुजर कर इनका जाना हुआ। इनके जो दोस्त इनके साथ थे, यानी कि जो इनके क्लीग थे, वो पहले ही काफी ज्यादा डर महसूस कर रहे थे और वो इन चीजों पे काफी ज्यादा यकीन रखा करते थे, तो वो काफी खौफजदा से थे क्योंकि रात का ऐसा पहर और बिल्कुल सुनसान सा इलाका था वो। तो इन्होंने उनका मजाक के तौर पर कहा कि भाई कुछ नहीं होता ऐसा, तुम एवं डर रहे हो और इन चीजों को याद करोगे तो आ जाएंगी। बस मजाक मजाक में ना एक ऐसे जो लोग होते हैं ना, या दो किस्म के लोग ऐसे मजाक करते हैं, या तो जिनको पूरा यकीन होता है ऐसी चीजों के ऊपर और अपने डर छुपाने के लिए इस तरीके का मजाक करते हैं, या फिर एक वो होते हैं जिनको इन पे यकीन ही नहीं होता, तो वो ऐसे ही चैलेंज करने वाली बात करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को दोनों तरीके के काम नहीं करने चाहिए, ना तो ऐसी मखलूक को चैलेंज करना चाहिए, ना ही इनको छेड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में अगर ये आपके सामने आ जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे और फिर कुछ ऐसा हो सकता है जैसा इन दोस्त के साथ आगे चल कर हुआ। तो दोस्तों चलें आगे आप लोगों को बताते हैं कि क्या सिस्टम हुआ ये कि ये लोग उस झाड़ी से होते हुए उस जहाज तक पहुंच गए और इन लोगों ने उस जहाज में जो पुर्जा वगैरह ठीक करना था वो इसको इन लोगों ने ठीक करने की भी कोशिश की और सारा कुछ कर आकर उसके बाद अब जिस वक्त ये लोग उसको ठीक कर रहे थे तो उस वक्त इनको जो झाड़ियां, जिस झाड़ियों से ये लोग आए थे, उस झाड़ियों से इनको काफी सरसराहट की आवाज आना शुरू हुई, जैसे कि कोई उस झाड़ियों में है। इनका जो दोस्त इनके साथ था, जो इनका क्लीग इनके साथ था, वो काफी ज्यादा डर गया उस आवाज से, लेकिन इन्होंने उसको कहा कि भाई कोई कुत्ता बिल्ली होगा, कोई जानवर होगा, तुम क्यों डरते हो, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होता। उनको तसल्ली वगैरह दी और इन्होंने वो आवाज बिल्कुल इग्नोर कर दी कि कोई जानवर हो सकता है। इन लोगों ने जहाज को ठीक किया, ठीक कर आके ये वापस अपने केबन में आ गए। केबन तक जाने के दो रास्ते थे, एक तो था जो शॉर्टकट था और वो था झाड़ियों वाला रास्ता, दूसरा थोड़ा सा लंबा था और इस बार इनके दोस्त ने जो इनके साथ थे उन्होंने उस झाड़ियों को चुना ही नहीं जाने के लिए और इनको भी बजिद होकर उस रास्ते से लेकर के जो कि रनवे के ऊपर से गुजर कर जाया करता था, लंबा था। खैर जब ये अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो इनके ऊपर एक इंकशाफ होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, अपना एक अहम औजार ये उधर जहाज के पास ही छोड़ आए हैं। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि जो इनके दोस्त था उसने तो जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर जाना है तो आप ही जाओ। इनको वैसे भी डर नहीं लग रहा था, फिर उन्होंने कहा तो मैं ऐसी खामखा मैं डरपोक इंसान हूं, मैं अकेले ही चला जाता हूं। ये चले गए। अब ये जब जाते हैं तो ऐसे ही इन्होंने वही वाला रास्ता चुन लिया जो कि रनवे वाला था। ये वहां से पहुंचे, जहाज के पास आकर देखते हैं तो इनको कोई भी औजार जो छोड़ कर आए थे इनको वो औजार वहां पर नहीं मिलता। अब जब इनको वहां पर वो औजार नहीं मिलता तो ये काफी हैरान होते हैं कि यार यहाँ से औजार कहाँ जा सकता है, यहाँ से ये टूल कहाँ जा सकता है। इतने में उनकी नजर पड़ती है झाड़ियों पर और उस झाड़ियों में ये क्या देखते हैं कि कोई शख्स है सफेद कपड़ों के अंदर जो वहां पर उकड़ू बैठा हुआ है। इनको उसको देखकर कोई खौफ फील नहीं होता कि इस वक्त इतनी रात को यहाँ पर ये शख्स कहाँ है, कहाँ से आया, क्या है। इनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती क्योंकि ये तो ऐसी मखलूकात पर बिलीव ही नहीं करते थे। इनके साथ हुआ ये कि इनको पूरा यकीन हो गया कि ये जो बैठा हुआ इनको नजर आ रहा है इसी ने इनको औजार भी चुराया है और ये कोई पौडरी है, शायद नशई है, जो कि बचता बचाता किसी तरीके से इन झाड़ियों में आके नशा करने की गर्ज से बैठ गया और इसी ने इनका औजार भी चुराया है। तो ये उससे मुखातिब होकर बोलते हैं कि हाँ भाई कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त, और मेरा औजार क्या तुमने चुराया है। कोई आगे से जवाब नहीं आया। इनको गुस्सा आया। इन्होंने गुस्से में एक दफा और जरा गुस्से में पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुमने क्या मेरा औजार चुराया है। अब जबकि बाद इन्होंने गुस्से में थोड़ा सा कहा तो वो औजार उस शख्स ने
जैसे कि अपने पास छुपाया हुआ हो, और उसने इनके सामने वो औजार कर दिया। लेकिन इनकी तरफ देखा नहीं, सर उसका नीचे ही था, झुका के यूं बैठा हुआ था। अब की बार जब इन्होंने इसके पास अपना औजार देखा तो इनको तो शदीद आग लग गई ना। ये कहते हैं कि मैं बहुत शदीद गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि यार अजीब इंसान है, मतलब मेरा औजार चुरा लिया, और डिटाई चेक करो इस बंदे की, कि मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तुमने मेरा चुराया है तो आगे से बजाय कि माफी मांगे या कुछ करे, इसे आगे से मुझे यूं औजार दे रहे कि हाँ भाई मैंने चुराया था, क्या कर लोगे, ले लो। बड़ा गुस्सा आया। ये गए उसके पास और जाके उसके हाथ से बाकायदा तौर पे औजार छीना, और छीनने के बाद ये उसके बाकायदा गुस्से में उसको कहते हैं कि शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरी चोरी करते हो, एक तो ऊपर से सीना जोरी है तुम्हारी, अक्कड़ किस चीज की है, मेरे सामने तो तुम हो कौन, यहाँ पे नशे करने आए हो, मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले करता हूँ। ये कह के उन्होंने उसका गिरेबान पीछे से पकड़ा, पीछे से कॉलर पकड़ा और उसको खींचा, खींच कर उसको खड़ा करने की। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने कर दी थी, क्योंकि जब इन्होंने उसको पकड़कर खड़ा किया है, वो खड़ा तो हुआ इनके कद के बराबर, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ इस तरीके से कि उसका कद लंबा होना शुरू हो गया। इनका हाथ कॉलर पर ही था, और एक वक्त आया कि इनके हाथ उस जगह पहुंच गए जहां से ऊपर स्ट्रेच हो नहीं सकता था, तो इन्होंने घबरा कर कॉलर छोड़ दिया। लेकिन उस शख्स का कद अभी भी लंबा हो रहा था, और खाली कद ही नहीं लंबा हो रहा था, क्या देखते हैं कि उस शख्स के जो हाथ है वो भी लंबे हो रहे हैं, लेकिन जमीन की जानिब जा रहे हैं। और उसके बाद वो शख्स उनकी तरफ मुड़ा। इनकी हाइट ये बताते हैं कि 5 फुट 8 इंच, कुछ इस तरीके से इन्होंने अपनी हाइट बताई कि एक नॉर्मल इंसान का जो लंबे कद का होता है उस साइज के इनकी हाइट थी। लेकिन इस वक्त इनके सामने जो शख्स था उसको ये बाकायदा तौर पे यूं करके देख रहे थे, और वो कोई 12 से 15 फुट लंबा उनको महसूस हुआ कि वो जा चुका है, और उसके बाजू घुटने से भी नीचे आ चुके थे। और उसके साथ ही साथ उसके वो ये बताते हैं कि उसने हाथ इनकी तरफ यूं बढ़ाया जबकि उनके उस शख्स के नाखून भी लंबे हो रहे थे। और उस बंदे की जो शक्ल उन्होंने बताई, कहते हैं कि उसकी आंखों के अंदर ये जो हमारी आंखें होती है ना, सफेद और उसके अंदर काले डेले, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी जो आंखें थी उसके अंदर लाल रंग के सुर्ख अंगारे जल रहे थे, और उसमें से बाकायदा आग निकलती हुई महसूस हो रही थी। उस शख्स की जो शक्ल देखी, उसके बाद दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, मुझे ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उनके ऊपर तो ये गुजरी होगी। उनको वो उस शख्स को देखा, उनकी वैसी सिट्टी गुम हो गई, उनकी वैसी हालत खराब हो गई उसको देख के। और उसके बाद उस शख्स ने जो आगे से इनसे कहा, उस मखलूक ने जो इनसे कहा, उस मखलूक ने कहकहा बुलंद किया, और काफी शैतानी टाइप का वो कहकहा था, और उसने कहकहा मारते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या इस दुनिया में तुम ही लोग आबाद हो? तुम्हारे अलावा बहुत सी मखलूकात रहती हैं यहाँ पे। और उसके बाद उसने हंसना शुरू किया और अपने दोनों हाथ इनकी जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए, जो कि वहीं पर खड़े खड़े इनके हाथ लंबे होना शुरू हो चुके थे उस मखलूक के। ये उसको देख के इनको कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। इन्होंने जो इनको कहते हैं दुआएं याद थी वो भी भूल चुके थे उस वक्त। और दोस्तों नॉर्मली ऐसा ही होता है, मेरे अपने साथ कुछ वाकयात हुए जिसमें मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। शुरू में मैं भी भूल गया था, इंसान भूल जाता है ऐसे मौकों पर खौफ के मारे। इन्होंने सिर्फ भागना शुरू किया, और ये कहते हैं कि ये बस भागते गए और अपने ऑफिस आकर इन्होंने दम लिया। जब ये ऑफिस आते हैं तो इनकी हालत गैर हुई थी। इनके वो कुलीग जो पहले ही खौफजदा था, और उसने जब इनकी ये हालत देखी तो उसको कुछ शक हो गया कि इनके साथ कोई अनहोनी हो गई। उसने इनको पानी पिलाया और उसके बाद इनको बिठाया। जब ये थोड़ी देर के बाद अपने हवास में आए तो इनसे फिर पूछा गया कि आपके साथ हुआ क्या था।
इन्होंने अपने साथ होने वाला तमाम वाकया अपने ऑफिस वालों को बताया तो ऑफिस वाले भी काफी खौफजदा हो गए। उसके बाद इतनी रात को कोशिश की जाने लगी कि एयरपोर्ट के उस साइड पर, जो एक हटकर एक साइड पर थी जगह, वहां पर अगर कोई इनको जरूरत पड़ती है जाने की किसी भी काम के लिए तो एक बंदा ना जाए बल्कि 3 से 4 बंदे रात को जाएं, वरना अकेला बंदा और 2 बंदों को तो बिल्कुल जाने की इजाजत खत्म कर दी गई। मेरे दोस्त, मेरे भाई बताते हैं कि वो रात है और आज तक वो शक्ल ही अपनी भूल नहीं सके। और कैसे भूलते दोस्तों, असल में तो मेरे ख्याल में, मेरा मानना है कि वो कौन था ये तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो जो भी था इसीलिए शायद आया था कि इनको यकीन दिला सके कि हम इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारे अलावा भी बहुत सारी मखलूकात हैं जो हमारे ही साथ, हमारे ही आसपास रह रही होती हैं। अल्लाह ताला से एक ही दुआ करूंगा कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इन तमाम मखलूकात से जो हमारे आसपास रहती हैं हमेशा महफूज रखे और कभी भी हमारी आंखों पर से वो पर्दा ना हटने दे जिससे हमारे सामने ये मखलूकात जाहिर हो सकती हैं। बेशक अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी दोस्तों, तो आपने आज की कहानी सुनी। आप लोग बताइए कि आखिर वो कौन था। और मैं जाते जाते एक मर्तबा फिर आप दोस्तों से कहता चलूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल एलिफ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त मेरे चैनल एलिफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे दबा दीजिए। और जैसे आज मेरे इन दोस्त ने अपनी कहानी हमसे शेयर की, आप लोग भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त इसी मेल एड्रेस के ऊपर अपनी जिंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाकयात हमारे साथ शेयर कीजिए और हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उन्हें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते सेम वक्त पर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।